हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 6 का चैप्टर जो 1 है अ बॉटल ऑफ ड्यू, जो कि हमने लिया है बुक पूर्वी से और फेबल्स एंड फोक टेल्स से ये चैप्टर हमने लिया है। तो आज हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे और ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। देखना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इन क्वेश्चंस को। तो जो पहला प्रश्न है वो है, व्हाट डिड द सेज एक्सप्लेन टू रामानाथ अबाउट द वेल्थ। कि जो सेज था, सेज का मतलब होता है ऋषि, तो जो संत थे उन्होंने रामानाथ को क्या एक्सप्लेन किया था वेल्थ के बारे में, पैसे के बारे में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। कि पैसा हमेशा ही आपकी कठिन मेहनत का रिजल्ट के रूप में आपको मिलता है। अगर आप कठिन मेहनत करते हो तो आपको पैसा उसके रिजल्ट के रूप में ज़रूर मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द मेन लेसन माहिपति वांटेड टू टीच रामानाथा। ये माहिपति कौन थे? ये थे वही संत जिनसे रामानाथा मिलता है जादुई औषधि बनाने के लिए। तो माहिपति है वो रामानाथा को एक्चुअली में क्या लेसन सिखाना चाहते थे? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। कि वो यही लेसन उसको सिखाना चाहते थे कि जब भी आप परिश्रम करते हो तो आपका परिश्रम का जो फल है वो हमेशा आपको मिलता है। परिश्रम किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, आज नहीं तो कल उसका अच्छा रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो यही जो लेसन है माहिपति रामानाथा को सिखाना चाहते थे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है, हाउ डिड रामानाथा फील आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सेज विजडम्स। तो रामानाथा ने किस प्रकार से महसूस किया जब वो संत के बुद्धिमानी भरे शब्दों को समझ गया? तो उसने किस तरीके से महसूस किया था? तो राइट ऑप्शन होगा कि डिटरमाइंड। वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयी बन गया था जब उसको माहिपति का लेसन समझ में आया और उसके शब्दों को उसने समझा। तो उसको यही लगने लगा कि आज के बाद वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। कभी भी वो ऐसा नहीं सोचेगा कि उसको विदाउट मेहनत, विदाउट हार्ड वर्क कोई चीज़ मिल जाए, क्योंकि वो ये अच्छे से समझ चुका था कि अगर हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का परिणाम हमें अच्छे पैसे के रूप में मिलता है, हमें अच्छी प्रॉस्पेरिटी के रूप में, अबंडेंस के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कि डिटरमाइन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी बन गया था और उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब से वो बहुत कठिन मेहनत करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामानाथा डू आफ्टर लर्निंग द ट्रुथ। कि जब रामानाथा ने सच्चाई को समझ लिया तो उसके बाद उसने क्या किया? तो राइट ऑप्शन होगा कि इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर बन गया, वर्कड इवन हार्डर। कि वो बहुत मेहनत से, परिश्रम से अपने लैंड पर, अपनी ज़मीन पर काम करने लगा और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके वो अपने पैसे को कमाने लगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड रामानाथा एंड हिज वाइफ अल्टीमेटली अचीव। कि रामानाथा और उसकी वाइफ ने आखिर में क्या अचीव किया, उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? तो राइट ऑप्शन होगा अ वेल्दी प्लांटेशन। कि उन्होंने एक बहुत बड़ा केले का बागान जो उन्होंने अपनी ज़मीन पर लगाया था उसको प्राप्त किया। क्योंकि रामानाथा ये सोचने लगा था कि वो जितने ज़्यादा केले के पेड़ लगाएगा तो उनकी पत्तियों से उतनी ही ज़्यादा ओस की बूंदें मिल जाएगी और जल्दी से वो 5 लीटर ओस को इकट्ठा करके मैजिक पोशन बना लेगा। लेकिन इसी वजह से उसकी ज़मीन पर एक बहुत ही फलता फूलता एक बागान खड़ा हो गया केले के पौधों का। तो यहाँ पर रामानाथा और उसकी वाइफ ने अल्टीमेटली इसी चीज़ को अचीव किया। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड रामानाथा ओरिजिनली नेग्लेक्ट। कि रामानाथा ने सही में क्या निगलेक्ट किया था? तो राइट ऑप्शन होगा हिज लैंड। क्योंकि रामानाथा जो था अपनी ज़मीन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, वो केवल और केवल जादुई पोशन बनाने पे लगा हुआ था। उसे लगता था कि वो जल्दी से अमीर बन जाए, तो अपनी ज़मीन को उसने पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रखा था, उसको बिल्कुल इग्नोर करता था, वो उस पर कोई भी काम नहीं करता था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा लैंड। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ डिड द सेज इनिशियली रिस्पोंड टू रामानाथा's क्वेश्चन अबाउट द पोशन। कि रामानाथा के क्वेश्चन पर जब उसने
मैजिकल पोशन के बारे में संत से पूछा था तो आखिर उनका क्या रिस्पॉन्ड था? तो राइट ऑप्शन होगा बाय सेइंग इट वाज डिफ़िकल्ट, कि उन्होंने उसको ये कहा था कि भाई ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, अगर तुम इस मैजिकल पोशन को बनाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के रूप में तुम्हें 5 लीटर ओंस की बूंदें मुझे लाकर देनी पड़ेगी, जो कि तुम केले के पत्तों से इकट्ठा करोगे और वो केले के पेड़ भी तुम्हें पूरी देखभाल से लगाने पड़ेंगे और उसके लिए तुम किसी की सहायता नहीं लोगे। तो यहाँ पर रामानाथा ने इसका जो राइट ऑप्शन होगा वही यही होगा कि उन्होंने उसको ये कहा था कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट वाज द फॉल्स प्रॉमिस मेड बाय द सेज, कि संत ने रामनाथा को कौन सा झूठा प्रॉमिस किया था? तो राइट ऑप्शन होगा अ मैजिक पोशन, कि उन्होंने उसे ये कहा था कि वो उसे मैजिक पोशन बनाने का एक आइडिया देंगे और इसके बाद वो उस जादुई औषधि को बना लेगा। तो यहाँ पर जो संत ने उसको यही झूठा प्रॉमिस किया था। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है वो है व्हाट सीजन वाज क्रूशियल फॉर कलेक्टिंग द ड्यू, कि ओस को इकट्ठा करने के लिए कौन सा सीज़न सबसे अच्छा माना जाता है, विशिष्ट माना जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा विंटर। जो विंटर सीज़न होता है वो ओस को इकट्ठा करने के लिए बहुत ही विशिष्ट माना जाता है, क्योंकि ओस जो होती है, फूक जो होती है, हमेशा सर्दियों में ही पड़ती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाई डिड द सेज प्ले अ ट्रिक ऑन रामानाथा, कि सेज ने किस प्रकार से एक ट्रिक रामानाथा के ऊपर खेली थी, तो वो क्यों खेली थी? तो राइट ऑप्शन होगा कि टू टीच हिम ए लेसन, क्योंकि वो रामानाथा को एक लेसन सिखाना चाहते थे। और लेसन क्या था? लेसन था हार्ड वर्क का। वो रामानाथा को ये चाहते थे कि वो हार्ड वर्क का लेसन सीखे, उसे ये पता चले कि दुनिया में हार्ड वर्क जो होता है वो कितना ज़रूरी होता है और हार्ड वर्क के द्वारा हम जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने ये ट्रिक जो थी रामानाथा के ऊपर खेली थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डिड रामानाथा फाइनली रियलाइज अबाउट वेल्थ, कि फाइनली रामानाथा ने क्या रियलाइज़ कर लिया पैसे के बारे में? तो राइट ऑप्शन होगा कि इट इज़ क्रिएटेड थ्रू हार्ड वर्क। तो उसने ये रियलाइज़ कर लिया था कि अगर हम ज़िंदगी में पैसे को बनाना चाहते हैं तो हमें सच में ही बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। कठिन मेहनत के द्वारा हम इसे बना सकते हैं, इसे क्रिएट कर सकते हैं और पैसा हम कमा सकते हैं, पैसे वाले बन सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन रामानाथा एंड मधुमती, कि रामानाथा और मधुमती के बीच में क्या रिलेशन था? तो राइट ऑप्शन होगा कि हस्बैंड एंड वाइफ, कि रामानाथा और मधुमती हस्बैंड एंड वाइफ थे और दोनों पति पत्नी जो थे बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्यार करते थे, अटैच थे। लेकिन रामानाथा जहाँ थोड़ा सा आलसी था, वहीं मधुमती बहुत ही ज़्यादा एक क्लेवर महिला थी और अपने पति को सही रास्ते लाना चाहती थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डिड द सेज यूज टू डिसीव रामानाथा, कि रामानाथा को डिसीव करने के लिए उसको जो सेज ने क्या किया था? तो आंसर होगा कि अ स्टोरी अबाउट ड्यू, कि सेज ने एक स्टोरी बनाई थी कि जो स्टोरी थी ओंस के बारे में, अ स्टोरी अबाउट ड्यू, यानी कि ड्यू का मतलब होता है ओंस। तो उन्होंने एक स्टोरी बनाई कि तुम्हें केले के पत्तों से ओंस को इकट्ठा करना है और 5 लीटर मेरे पास लेकर आना है, तभी मैं तुम्हें जादुई पोशन बनाकर दूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने रामानाथा को रिसीव किया और उसको अपनी चाल में लिया। तो नेक्स्ट प्रश्न है हाउ डिड द कम्युनिटी व्यू रामानाथाज परस्यूट ऑफ द पोशन, कि जो कम्युनिटी थी, जो सोसाइटी के लोग थे, वो रामानाथाज के जो पोषण बनाने की जो उसकी विचारधारा थी, तो उसको किस तरीके से लिया करते थे? तो राइट ऑप्शन होगा कि दे चीटेड हिम, कि वो हमेशा उससे चीट किया करते थे, अक्सर उससे बहुत सारे पैसे ठग लिया करते थे, ये कहकर हम तुम्हें मैजिक पोशन बनाने का एक फॉर्मूला देंगे तो तुम बदले में हमें इतने पैसे दे दो। और रामानाथा उनकी बातों में आ जाता था और बहुत सारे पैसे उनको देकर ठगा जाता था। तो इस तरीके से जो कम्युनिटी थी वो उसे इस तरीके से देखती थी। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है व्हाट वाज द आउटकम ऑफ रामानाथाज हार्ड वर्क, कि रामानाथा के हार्ड वर्क का आखिर क्या आउटकम उसे मिला? तो राइट ऑप्शन होगा ही बिकेम रिच, के आखिर में वो रिच बन गया, क्योंकि जब केले के जो बागान उसके पास थे, जो उसका फल उसकी वाइफ ने बाजार में बेचा था, तो बदले में बॉक्स भरकर सोने के सिक्कों को उसने इकट्ठा कर लिया था। तो इस तरीके से जो रामानाथा के हार्ड वर्क का जो आउटकम आया वो उसको वेल्दी बना कर गया, एक रिच पर्सन बना कर गया और वो एक अमीर आदमी बन गया।
तो स्टूडेंट उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।